हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है। और गाइस, आप लोगों को बार बार ये कमेंट आता है कि भैया आपने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, कैसे क्या यूट्यूब पे होता है, कैसे हम सक्सेस पाए आपकी तरह, आप जैसे पैसा कमाते हैं, अपना खर्चा उठाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरा देखते हैं, प्लस यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं और चीज़ भी कवर अप करते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप क्या 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 क्वालिफिकेशन है आपके पास, आपने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब सारे क्वेश्चन जो आपके हमेशा मेरे चैनल पे आते रहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल बताइए, आप कैसे क्या क्या आपका दिन का रूटीन है, इसको बताइए। तो आज मैं इसी टॉपिक को आया हूँ और गाइस, मैं आज आपको अपनी रूटीन बताता हूँ, प्लस अपना यूट्यूब का जो अर्निंग होता है उसको बताता हूँ, प्लस यूट्यूब क्या सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस, पहला आपका जो भर भर के कमेंट आ रहा था कि भैया आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, आपको यूट्यूब की क्या ज़रूरत थी। तो गाइस, पहली बात मैं आपको ये बताता चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब जी हैं जिनका नाम अमित कुमार मिश्रा है, और इस समय वो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो एनटीपीसी के थ्रू होते हैं उसके थ्रू उन्होंने जो है अपनी नौकरी हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस, जो दिल्ली का नार्दर्न रेलवे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, नार्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस करके उसका नाम है, उसमें वो जॉब कर रहे हैं बड़े बाबू के पद पे। और उन्होंने जो है जीडीसी का एग्जाम दिया था। जैसे कि मैं पहले आपको बताऊं, 2018 की वैकेंसी में उन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम निकाला था, और नार्दर्न रेलवे में, और इसके बाद खेतौली स्टेशन है मेरठ के पास में, मेरठ और सहारनपुर के बीच में है, तो खेतौली स्टेशन पे उनका ट्रैक मैन के पद पे सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी के एग्जाम में। और इसके बाद उन्होंने जो है एक साल लगभग 1 साल क्या 6 महीना अपनी ड्यूटी ट्रैकमैन की ट्रैकमैन की जॉब जो है इंडियन रेलवे में सबसे खतरनाक, मतलब सबसे टफ, लोअर लोअर क्लास की नौकरी है ग्रुप डी की, एक लेबर की तरह उसमें काम करना पड़ता है। तो बार बार ये भैया हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और उनकी क्वालिफिकेशन देखकर प्लस उनका बचपन से पढ़ाई के प्रति रुझान देखकर घर वाले हमेशा ये परेशान रहते थे कि हो सकता है दूसरी नौकरी चेंज हो, या भैया का भी यही शौक था कि ग्रुप डी में नहीं रहना, दूसरी नौकरी चेंज करना है। तो भाग्यवश उन्होंने जैसे ही रेलवे ज्वाइन किया और उसके 3 से 4 महीने बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम आ गया। डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंटल के थ्रू आप ऊंचे पद पे जा सकते हैं। तो जबकि नार्दर्न रेलवे में पूरा नार्दर्न रेलवे के कैंडिडेट उसको भर सकते थे और ग्रुप डी के कैंडिडेट भर सकते थे। तो उसमें कई पोस्टें थी, जैसे सीनियर कलर का था, जूनियर कलर का था, स्टेशन मास्टर था, गुड गार्ड्स था। तो ऐसी सारी कई पोस्टें थी, जिसमें से सीनियर कलर का जो ग्रेजुएशन लेवल की पद थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर के लिए आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए 6/6 का, और अधिकतर चीज़ों के लिए जो है मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। वो चश्मा लगाते हैं, उनका आई स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से उनको सबसे बेस्ट उनका जो पद सुशोभित होने वाला था वो सीनियर कलर करके था। तो उन्होंने जो है सीनियर कलर के लिए जो ग्रेजुएशन किए थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे, तो उन्होंने सीनियर कलर के लिए फॉर्म अप्लाई किया। 2 से 3 महीने बाद जीडीसी का एग्जाम, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वो उन्होंने उसको दिया। तो उस समय जो है पेपर बहुत अच्छा हुआ नहीं, और डिपार्टमेंटल एग्जाम रहता तो मतलब लीक भी पेपर हो गया। दिल्ली में उनका रोहिणी में, सेक्टर रोहिणी में पेपर था, तो उनका जो है लीक हो गया पेपर। फिर वही जीडीसी का पेपर जो है 3 से 4 महीना फिर बाद जाके हुआ, जून में। तो इस बार उन्होंने आके दिल्ली में एग्जाम दिया और एग्जाम बहुत अच्छा गया, जितना अच्छा सोचा नहीं जा सकता था उससे कई ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि उन्होंने पिछले कई बार जो है सीजीएल मेंस दिए हैं और मेंस में बार बार छटके आए हैं, उन्होंने कई एग्जाम निकाल भी चुके हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो है जीडीसी का एग्जाम दिया, और जीडीसी का एग्जाम दोबारा जब हुआ तो बहुत अच्छा पेपर हुआ, जिसमें से 100 में उन्होंने जो है 86 नंबर, मतलब नार्दर्न रेलवे के पूरा बोर्ड जितना नार्दर्न रेलवे का एरिया है, जैसे कि लखनऊ हेडक्वार्टर जो है या लखनऊ मेन जो लाइन है उसमें भी नार्दर्न रेलवे में ही आता है। और ये इस नार्दर्न रेलवे जो आपका वो शाहगंज स्टेशन तक आता है, जो पूर्वांचल साइड के लड़के होंगे वो जानते होंगे, तो शाहगंज तक आता है। तो उन्होंने पूरा शाहगंज और जितने भी उत्तर प्रदेश में नार्दर्न रेलवे के थे सब कैंडिडेट उसको अप्लाई किए थे। 40 पद था सीनियर कलर के लिए, जिनमें भैया का हमारे जो है 100 में जो है 86 नंबर आया। अब 86 नंबर था, लेकिन मन में बार बार ये डाउट उठता था, हो सकता है 90 प्लस ही, जितने 40 लड़के सेलेक्ट हों वो 90 प्लस ही उनका नंबर हो, या जो और चीज़ है, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें। जब तक फाइनल गाइस आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मन में कई सारी जिज्ञासाएँ उठती हैं, कई सारे प्रश्न उठते हैं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। चाहे जितना आप अच्छा नंबर गेन करे रहेंगे, लेकिन आपको कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो। तो हम दोनों भाइयों के मन में भी यही खौफ था, और यही हरदम दिमाग में जिज्ञासाएं चलती रहती थी कि पता नहीं 86 पॉइंट कुछ नंबर लाके भी सिलेक्शन हो फाइनली कि ना हो। सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ग्रुप डी के ट्रैकमैन के पद से एकदम परेशान हो चुकी। तो उन्होंने जीडीसी का एग्जाम जो है निकाला और 86 नंबर पाके जो है नार्दर्न रेलवे में क्वालिफाई किया। तो
प्री के लिए क्वालिफाई। इसके बाद दूसरा स्टेप जो था वो टाइपिंग टेस्ट था। टाइपिंग टेस्ट में भाई साहब जी ने पहले से थोड़ा बहुत सीख रखा था, 25 की स्पीड उनका आता था और जीडीसी के एग्जाम में 35 की स्पीड से हिंदी की टाइपिंग मांगती थी। उन्होंने 8 से 10 दिन मुझे याद है वो दिन, और मैं उसका वीडियो भी कवर अप करके रखा हूँ। तो मुझे याद है कि उन्होंने, मैं इलाहाबाद रह के उस समय तैयारी करता था 2019 या 20, उसमें 19 या 20 का सत्र था, उस समय मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी करता था। तो वो मेरे रूम पे आए और 10 से 15 दिन रुक के उन्होंने जम के तैयारी की, इतना जम के तैयारी की कि फुल्ली कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब ये टाइपिंग से तो कोई इनको नहीं छाट सकता। फिर उन्होंने 15 से 20 दिन के बाद जो है टाइपिंग टेस्ट था, उन्होंने आके और अच्छे से टाइपिंग दिया। मैं सारी वीडियो उनको डाला हूँ, जिस दिन उनकी टाइपिंग थी, जिस दिन उनका एग्जाम था। अधिकतर टाइपिंग का स्पीड और जुनून पर देख कर एकदम ये 100% क्लियर हो गया था कि इनका सिलेक्शन इस एग्जाम में जो है होना ही होना है, टाइपिंग के लिए, टाइपिंग क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो डाउट रहता था कि 86 नंबर लाकर 100 में फाइनली जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो कि ना हो, ये मन में एकदम बराबर डाउट बना हुआ था। लेकिन फिर मैंने जो है एक काम, मैंने अधिकतर जितने स्टेशन से, मेरा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सब नारदर रेलवे में आता है, लखनऊ के कुछ स्टेशन, अपने अयोध्या के कुछ स्टेशन, इन पे मैंने पर्सनली पूछना पता किया कि क्या यहाँ सीनियर कलर के लड़के थे, सीनियर कलर में लड़के पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में कि नहीं किए थे। इस सब के बारे में काफ़ी जिज्ञासाएं मेरे मन में उठती थी और काफ़ी जिज्ञासाओं के मैंने जो है ऐसे स्टेशनों पे पहुंच कर कवर अप किया कि इतना नंबर पे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी लोग बोले कि हाँ अच्छा नंबर है, काफ़ी लोग ये भी बताए कि हाँ इससे भी ज़्यादा मेरे संपर्क में है, इससे ज़्यादा लड़के नंबर लेकर आए हैं। तो मन में फिर यही घबराहट, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो यहीं से मेरा यूट्यूब जर्नी जो है फुल्ली कॉन्फिडेंस में जो है स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने जब इस टॉपिक पे वीडियो बनाया कि मेरा इतना नंबर है, मेरी टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, क्या मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या जो और लड़के हैं वो अपना नंबर कवर अप बताना शुरू करें कि हाँ मेरा इतना नंबर है और मैं नारदान रेलवे के सीनियर कलर के पद पे सुशोभित होना चाहता हूँ, या मतलब इतना नंबर लाके मेरा हो सकता है चांस बन पाए। तो काफ़ी लड़कों को उसमें 75, 70, 80 ऐसे करके काफ़ी लड़कों का जो है उसमें नंबर आया। तो एक डाटा क्लियर हो गया कि बड़े भाई साहब जी का सिलेक्शन तो इसमें पक्का है, क्योंकि काफ़ी लड़कों का जो टॉपर लड़के थे, जैसे जो 92 लड़के थे लाए थे, सचिन करके नाम है, अमर जी का नाम है, जो भैया के पार्टनर है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इन सबका जो है सोशल मीडिया से ही संपर्क हुआ और सोशल मीडिया के ही थ्रू ये लोग जो है जानने लगे। रेलवे का फाइनली रिजल्ट आया, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो फाइनली रिजल्ट में उनका जो है 7वां रैंक, नारदा रेलवे में 7वां रैंक था, अमित कुमार मिश्रा। और वीडियो मेरी पड़ी हुई है काफ़ी नारदा रेलवे की। तो इसी से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, इन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया, और इन्हीं के थ्रू कि मुझे पता चले कि हाँ कितने लड़के वहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं सीनियर कलर के लिए। फाइनली जब रिजल्ट आया तो 7वां रैंक देख कर मन में एकदम वो हुआ। और मेन हेडक्वार्टर जो चाहते थे बड़े भाई साहब जी, हेडक्वार्टर मिले, हेडक्वार्टर में डीआरएम ऑफिस से बड़ा हेडक्वार्टर होता है नारदान रेलवे का, तो वहाँ मिले, वहाँ सुशोभित हुए। तो वहाँ जाके फाइनली 7वें रैंक पर उन्होंने सुशोभित हुए। और हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए कि कितना पद थे, तो 11 पद थे। 11 में टॉप 10 में आने में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, उसको मैं बता ही नहीं सकता। तो यहीं से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। आगे फुल्ली जो मेरी लाइफ स्टाइल है, या जो मैंने और चीज़ बताया कि मेरा दिन का रूटीन कैसा है, मेरी अर्निंग कितनी है यूट्यूब से, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।